अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं हांगकांग टेक्नोलॉजीज़ पर। अभी 2 दिन पहले हमने 1000 पीस सैमसंग के SSD के आए थे, उसकी वीडियो हमने लगाई थी। आज फिर ये 500 पीस आए हैं। हमने कहा दोबारा आपको इस चीज़ से आगाह कर दें, क्योंकि वो 1000 पीस तो सेल हो गए हैं और 500 पीस दोबारा आए हैं। तो काफ़ी कस्टमर जो हैं वो ये चीज़ पसंद करते हैं। सैमसंग SSD ब्रांडेड आसानी से जो हर जगह पे मिलती ही नहीं है इतनी क्वांटिटी में, तो हांगकांग टेक्नोलॉजीज़ पर आप आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्वांटिटी में हर चीज़ मिल जाएगी। तो आइए इसी के बारे में हम बात करते हैं नबील भाई से। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। कैसे नबील भाई? ठीक है नबील भाई, माशाल्लाह पहले वाली वीडियो बहुत लोगों ने पसंद की है और मज़े की बात है, सैमसंग की SSD थी ब्रांडेड, तो उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ती जा रही है। लोगों के अंदर आता जा रहा है कि न्यू से हट के ना ब्रांडेड वाली चीज़ की तरफ, वो जो आपने काफ़ी अच्छा गाइड किया था आपकी वीडियो के तवज्जुह से काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता भी किया। जी जी। तो अब क्वांटिटी दिखाने का मकसद यही है कि देखें, ये तो भी हमारी मतलब चौथी 5वीं शिपमेंट है या 6ठी शिपमेंट है। तो अभी जैसा आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है? ऐसे तो बताने का मकसद ये है कि जो ब्रांडेड होती है ये चलने में बहुत अच्छी होती है चाइनीज़ की निस्बत। तो अब 2 दिन पहले हमारे पे 1000 पीस आया था, तो हमें 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह सपोज हुआ। वही मैं देख के हैरान हो गया। तो 1000 पीस कुछ मिनट्स में ही बिक जाता है ये, क्योंकि ये ब्रांड बहुत बड़ा है, ठीक है। सही। और हमारे मुल्क में क्या नाम है, अगर हम इसको ब्रांड न्यू खरीदने की तरफ जाएं तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, यहाँ कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकेगा, इतनी कॉस्टली होती है। तो ये जाता है यूरोप में, वहाँ से जब यूज़ होकर हमारे पास आता है तो ये कम पैसों में, यानी उतने पैसों में जितने में आपको न्यू मिल जाती है या आपको बड़ा ब्रांड मिल जाता है। तो कस्टमर का तो रुझान होता है कि जैसी चीज़ आए तो फ़ौरन जो है इसको ख़रीद लें और जो है ना अपने इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो इस वजह से जो है ना कटिंग बहुत ज़्यादा है। अब जैसा कि अभी हमारे पास सामान आ रहा है तो ये नहीं है कि मुसलसल आता चला जाएगा, ये तो भी हमें सामान पीछे से मिल रहा है तो आ रहा है। तो ऐसा भी होता है सामान शॉर्ट हो जाता है। अच्छा, सामान रुक भी जाता है, सामान रुक जाता है, इसको ढूंढना पड़ता है। सही। ढूंढना पड़ता है। बहुत से ममालिक हैं, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये उन ममालिक से जाता है, दूसरे ममालिक में आता है, दुबई पे भी आता है। तो हमारा जो सोर्स है वो दुबई में है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम दुबई से पाकिस्तान में मूव करवा के उनको लेकर आए। नबील भाई एक चीज़ तो बताएं, ये दरअसल ब्रांडेड ब्रांड में जो है काफ़ी तादाद में वो मॉडल आते हैं। मैंने लाइटोन का भी सुना हुआ है, सैमसंग तो या अभी हमारे सामने ही है, और भी 2-3 ब्रांड और ऐसे हैं। क्या ये सारे एक जैसे होते हैं? खरीदना चाहिए? बड़े ब्रांड है, जैसा माइक्रॉन एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वेल नोन है। लाइटोन भी सुना था। लाइटोन है, सैमसंग है, सैंडिक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है। सही। जो पर्सनली जो पसंद है वो सैंडिक्स ज़्यादा पसंद है, चलने में परफॉर्मेंस में बेहतरीन है। तो ये भी बड़े बड़े ब्रांड हैं। अब बड़े ब्रांड हैं, इनका कॉम्पिटिटर तो होगा, जाहिर बात है। अब सैमसंग ऐसा कॉम्पिटिटर होगा तो उसके साथ जो है ना ये दूसरे ब्रांड भी हैं, ये भी चलते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके लॉट के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने जो लॉट उठाई है उसमें कौन सा ब्रांड निकल रहा है। तो अगर आपके लॉट में सिर्फ ये लफ्ज़ लग जाए ये ब्रांडेड है, सही, तो ये हाथों हाथ चीज़ निकल जाती है। और अगर लॉट में से चाइनीज़ निकल आए, न्यू हमें लेनी पड़ जाए, तो वो फिर सामान हमें रखना पड़ता है, रख के बेचना पड़ता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। यानी आपको कहने का मतलब है वो भी जाता है, लेकिन जिस तरह ये बिकता है इस तरह नहीं बिकता। सही। कहने का मतलब ब्रांडेड जो भी चीज़ होगी, मॉडल होगा, अच्छा ही होगा। हमारे मुल्क में जो है ना यूज़ की जो है मांग ज़्यादा है। सही। यूज़ हमारे मुल्क में न्यू की निस्बत महंगा बिकता है और जो न्यू है वो यूज़ की निस्बत सस्ता होता है। क्योंकि न्यू के अंदर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग पुराने को नया करते हैं, यानी चाइनीज़ पुराने को नया करते हैं और यूज़ को जो है रिफ़र करके मार्केट में दोबारा बेचते हैं। तो वो जो है ना परफॉर्मेंस में वो नहीं रहती। सही। तो अब जो ये ओरिजिनल चीज़ है, ये जब यूरोप में जाती है, इस्तेमाल होती है, और जब इसकी लाइफ पूरी हो जाती है, जो उनकी यूरोप की जो उनके रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जो भी इनके मुताबिक जब उसकी लाइफ पूरी हो जाती है तो ये इन दूसरे ममालिक में आ जाता है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चलती है। नबील भाई कुछ दुकानदार कहते हैं ये बेसिकली मुझे तो नहीं लगता ब्रांडेड चीज़ जो है वो कभी भी 100% आती हो, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो नीचे गिरी होती है, ठीक है। अगर ये आ जाए कभी 100% तो उसके ऊपर शको से बात करना चाहिए। देखिए, पहले हमारे जो है ना ज़्यादातर लोगों का ये सवाल होता था कि यार मुझे हेल्थ चाहिए, 100% वाली चाहिए। सही। तो क्या होता था, अब ये जब जाता था दुबई तो हम लोगों ने बड़े बड़े यूनिट लगाए हैं, इसका सारा डाटा स्वैप करके इसको 0 डेज करके इसकी हेल्थ को बढ़ा दिया करता था। अब हमारे पास भी सॉफ्टवेयर है,
अगर कि सेल चल जाए ना 11%, 10%, तो मैं उसको बढ़ा के 100% तक भी कर सकता हूँ। सही। तो मकसद ये नहीं है कि मगर वो तो फिर वो धोखा देने वाली बात हो जाती है। जो कस्टमर को तो ये बात नहीं पता ना, जी जी, दुकानदार को ये बात पता होती है। ऐसे ही। तो अब कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं, वो तो बिल्कुल अनजान है। तो सही। हमारा काम मतलब को भाई सही गाइड करें, उसको सही चीज़ बताएं। सही। और अब वो अब्यूज़ क्यों ले रहे हैं कि मुझे चीज़ अच्छी मिले, तो फिर हमारा काम मतलब है इसको बता के दें। अब जो लो हेल्थ वाली होती है, इसका मतलब है वो इस्तेमाल हुई हुई है, तो लो हेल्थ है ना। अगर 100% है, डेज भी इसके 0 आ रहे हैं, हेल्थ भी 100% आ रही है, तो उसका क्या मतलब है, ये इस्तेमाल नहीं हुई भी। ऐसे तो नहीं होता ना, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट उठा के देखते हैं तो 2014, 15, 16 आ रही है, और डेट्स सॉफ्टवेयर में देखते हैं तो आ रही है 0 डेज आ रहे हैं, और हेल्थ 100% आ रही है। तो उसका क्या मतलब हो गया? लोग कहते हैं हमें 100% चाहिए, जबकि जो बंदा यूज़ की तरफ जाता है उसको चाहिए कि वो हेल्थ देखे और डेज इस्तेमाल शुदा देखे कि इस्तेमाल हुई है। वो हार्डेस्ट सही होती है। जो बिल्कुल फ्रेश हो गया तो मतलब है कि इसको हाथ लगा हुआ है, इसके ऊपर सॉफ्टवेयर चला हुआ है, या इसकी जो है ना हेल्थ को छेड़ा गया है, तो ये कस्टमर को चाहिए इन सारी चीज़ों को ना इनका ध्यान रखा। सही। नबील भाई कुछ इसके बारे में थोड़ा सा और भी गाइड करें, क्योंकि नए नए व्यूअर्स जो है ना वो देख रहे हैं आपकी वीडियो, तो पिछले तो चले गए। पर हम तो रीसेलर है, ठीक है, हमारे पास सामान आता है, हम स्टॉक करते हैं, और हमारा जो है ना होलसेल में भी चल जाता है, हमारे पास रिटेल में भी चला जाता है। बस हम ये बात बता सकते हैं कि ब्रांडेड चीज़ अच्छी होती है न्यू के निस्बत। जितनी भी चाइनीज़ मार्केट में टाइम दे रहे हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल की वारंटी भी दे रहे हैं, ठीक है, और रेट भी आपको देंगे जितने में आपको यूज़ मिल रहा है। तो बंदों को लालच आ जाती है कि मुझे 5 साल की वारंटी मिल रही है, चीज़ भी मिल रही है, लेकिन मैं बार बार बात करता हूँ कि जो चाइनीज़ है वो आपको बीच में धोखा दे देती है। आप काम कर रहे हैं, आपका अच्छा खासा डेटा है, आपकी मेहनत है, और एकदम से पता लगा कि आपको डेट होगी, वो परफॉर्मेंस ही आपको नहीं दे पाती। जब आपने वर्किंग करने जब लोड डालते हैं, जो ज़्यादातर जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं उनको ये इश्यूज का सामना करना पड़ता है, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, वो अच्छी चीज़ की तरफ जाते हैं, ब्रांड की तरफ जाते हैं। तो बाकी जो आम लोग हैं, नए यूज़र हैं, जो नए नए यूनिवर्सिटी में जिनका ना पहला सेमेस्टर होता है, तो उनको बस चाहिए होती है, कहते हैं हमें बस कोई सी भी दे दें। तो फिर दुकानदार जो है ना, तो दुकानदारों को चाहिए सही गाइड करें, और जो है कंज्यूमर है, यूज़र है, जो लेने वाला है, उसको चाहिए सारी चीज़ों को ना मद्देनजर रख के चीज़ को खरीदें। कुछ दुकानदार कहते हैं ये वैसे न्यू वारंटी तो वो देते हैं, ऐसे ही है, मैंने भी देखा है तो काफ़ी वीडियो में। वारंटी देखिए मकसद नहीं है ना, बाद में आपको बार बात कर रहा हूँ कि ये होती है स्टोरेज डिवाइस। इसमें स्टूडेंट का या जो भी बंदा है, जो भी काम कर रहा है, उसका डाटा है, डाटा कीमती है। तो इंसान मेहनत करके पूरा साल 2 साल लगा कर अपना डाटा इकट्ठा करता है, और आपने वो डाटा उठा कर एक ऐसी चीज़ पे डाल दिया, ऐसी डिवाइस में डाल दिया जिसका कैलिपर ही नहीं है। जैसे चाइनीज़, मैं खुद एक चाइनीज़ ब्रांड को बेचता हूँ, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन इसकी एक्सटार की थी, RM की थी, हाइपरसोनिक की थी, मैं खुद इनको चलाता रहा हूँ, चाइनीज़ को प्रमोट करता रहा हूँ, अपने पर्सनल जॉब पे पैसे लगाता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पैसे लगाने के बावजूद भी जो है ना इनसे मुतमईन नहीं हुआ। जब इंसान अगर किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं हो तो उसको जो है ना कोशिश करके छोड़ देना चाहिए। तो हमारी मजबूरी थी इनको चलाना, क्योंकि लोग चीज़ हमारे मुल्क में चीप मांगते हैं कि हमें सस्ती चीज़ मिले। सही। लेकिन अभी देखें सामान आना शुरू है, तो इस्तेमाल शुदा तो है, लेकिन बड़ा ब्रांड है। अगर इसकी हेल्थ भी गिर जाएगी ना, फिर भी जो है ना ये उसके 100% से ऊपर है, चाइनीज़ के 100% से ऊपर। सही। और आप ट्रस्ट नहीं कर सकते चाइनीज़ के। सैमसंग का नाम ही बहुत बड़ा है, वो तो नहीं कर सकते। सबसे पहले चाइनीज़ सप्लायर का ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप चाइना कह रहा है कि मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ, तो वो अगर 100% बात कह रहे हैं ना, तो उसमें से ना 2, 3, 4% झूठ होगा। यानी कि 100 पीस आपने मंगवाए तो 8-10 पीस का आप रखें माइंड में कि आपको उसमें से खराब चीज़ पे होगी, और ऐसा होता है। हम तो काम कर रहे हैं उनके साथ एक ज़ाती तौर पे ना मुझे उनके साथ जो है ना काम करने में मज़ा नहीं आता। सही। जबकि आपको पता ही होगा, पहले लोग जापान के साथ काम किया करते थे चाइना के आने से पहले, और जापान का नाम था। आज भी लोग जो जापानीज़ चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं घरों में, जिनके घर वॉल क्लॉक लगी नहीं, आता कि आज तक 40 साल हो गए वॉल क्लॉक से ही काम कर रही है। तो चाइना ने क्या किया, सिर्फ चीप रेट दिया, चीप रेट के साथ दिया, लो क्वालिटी की चीज़ दी, और क्या वो मार्केट को ख़राब किया। हम लोग क्या करते हैं, अपना पैसा सिर्फ ज़ाया करते हैं। चाइनीज़ को इस्तेमाल करने का मतलब अपना पैसा ज़ाया करना, अपना वक्त ज़ाया करना, फ्रस्ट्रेशन का होना, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि अच्छी चीज़ लें, एक दफ़ा पैसा लगा लें, चीज़ अच्छी ले लें, महंगी ले लें, इंतजार करके ले लें, चीज़ अच्छी ले लें, क्वालिटी ले लें, वक्त बचेगा, पैसा बचेगा, फ्रस्ट्रेशन आपकी बचेगी। जो आपने काम करना खराब होगा, आपका उस काम के ऊपर रहेगा। सही। नबील भाई आखिरी बात है, अब जैसे 100% हेल्थ कुछ लोग मांगते हैं, ठीक है, तो चाइनीज़ तो आप हर यानी कि दुकानदार को उसके मुताबिक चीज़ बना कर दे सकता है, ठीक है,
तो वो 100% हेल्थ के अंदर आपको सैमसंग का नाम लिख के चाइनीज़ बना के दे देता है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा होता है। चाइना में आप जो मर्जी कहें, आप चाइना पर इसकी डिटो कॉपी आपको बना कर दे देगा, ठीक है। वो आप नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन हम पहचान लेंगे। तो ये तो होगा, कस्टमर के साथ भी होगा, मार्केट में चल रहा है। और साथ में वारंटी भी दे रहे हैं साल की। भाई ऐसे मार्केट में बहुत चला क्या है कि इसका नाम है ना, अभी आपके सामने मैंने दिखाया, परसों आप आए 1000 पीस हमने भेजे, आज हमारे पास आए 500 पीस है। इंशाल्लाह आपका लेकिन हमारे पास नहीं है, क्योंकि सैमसंग की वजह से सारी चीजें बिक रही हैं। यही चीज अगर मुझे चाइनीज RI होता, एक्सटार होती है, XYZ कोई भी होता ब्रांड, तो ये मेरे पास पड़ा रहता, मैं कभी इतनी क्वांटिटी ना उठाता, बहुत उठाता ना, 50-100 पीस उठाता मैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैसे से बाउंड हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, इस नाम को कैश करवाते हैं। कैसे नाम को कैश करवाया, अपनी चाइनीज चीज उसमें डलवाई, ऊपर ब्रांडिंग करवा दी, सैमसंग, WD, बड़े बड़े जो ब्रांड है उनकी ब्रांडिंग करवा दी और मार्केट के सेल शुरू कर दी। अब ये तो सरासर धोखा है, ठीक है। कस्टमर के साथ भी धोखा, बेचारा कस्टमर इतना पैसा लेकर आ रहा है, बना के आ रहा है, अच्छी चीज लेके जा रहा हूँ, लेकिन क्या लेके जा रहा है, ऊपर से डाटा भी लॉस हो जाता है, तो डाटा भी लॉस ऐसे ही। तो ऐसे हो गया, हालांकि ऐसा इसके ये नाम भी वो खराब हो जाता है, उसके जहन में तो सैमसंग चल रहा है। आप देखें इंटरनेशनल मार्केट में आप जाए ना, जब आप विजिट करें इंटरनेशनल मार्केट में इनकी ट्रेड, फिर आप जाए ना, आपसे पूछते हैं आपकी कंट्री कौन सी है, आप जब कहते हैं ना पाकिस्तान, वो कहते हैं आप इधर हो जाए, मतलब थर्ड क्लास चीज के पे चल रही है। हम आपको डील नहीं करते। सही। जब लेनोवो के साथ जब मेरी डील हुई ना, फर्स्ट टाइम मैं गया चाइना, उनसे मेरी बात हुई लेनोवो के साथ, तो मैंने उनसे रेट पूछा, तो उन्होंने कहा, सबसे पहले उनसे पूछा आपकी कंट्री कौन सी है, तो मैंने कहा पाकिस्तान। उन्होंने कहा हम आपको डील नहीं करते। मैंने कहा मुझे रेट तो बताएं, फिर उन्होंने कहा हम आपको डील ही नहीं करते। फिर मैंने कहा वजह मुझे बता दें। उन्होंने कहा मैं आपको, हमने एक सिर्फ सिंपल सा वर्ड का कह दिया कि हम आपको डील नहीं करते, अब हमने अपना टाइम बचा लिया, क्योंकि मैं आपको रेट बताऊंगा ना, फिर आप मुझसे बहस करेंगे, इतना महंगा हमारे मुल्क में इतना बिकता है। अच्छा, तो हम लोग आपको चीज क्वालिटेटिव नहीं दे सकते, क्योंकि आपके मुल्क में चीप चीजें चलती हैं, उसके लिए आपकी दूसरी कैटेगरीज बनी हुई है। तो ये तो हमारे मुल्क में बड़े बड़े ब्रांड लोग, वो सैमसंग होगी और हाईनेक्स होगी, सैंडिस होगी, और भी चीजें बड़े ब्रांड है, ये इन मुल्कों को डील नहीं करते। इन मुल्कों से डील करता है चाइना का जो भी कस्टमाइज आप बना के लेकर आ जाए, जिसका आपके पैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो मुल्क के अंदर लेकर आ जाए। हमारे मुल्क में लेक्सर इतनी ज्यादा चल रही है ना, वाफिल मकदार में चल रही है, इनके वो सब चाइनीज के अंदर से लेबल लगा दिया उसके अंदर ब्रांड का, लेक्सर है, हालांकि ओरिजिनल नहीं है, जैसे सैमसंग ओरिजिनल नहीं है, इस तरह जो है वो नहीं है। आप इसको पहचानने का तरीका ये भी है, आप सैमसंग एक मार्केट में देखें, इसका रेट देखें, इंटरनेट पे उसका रेट देखें, और मार्केट में है इसका रेट देखें, जब जमीन आसमान का आपको फर्क लगेगा ना, आप समझ जाएंगे ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा फर्क हो नहीं सकता। हाँ 19-20 का फर्क हो सकता है रेट के अंदर, जमीन आसमान का, या 10-50, 10-20 का रेट का फर्क नहीं हो सकता। तो इसकी एक पहचान ये भी है, ओरिजिनल और कॉपी। सही। ये थे हमारे नबील भाई, काफ़ी अच्छा गाइड किया है। जितनी भी नबील भाई ने वीडियो बनवाई है, सब में नबील भाई ने एक ही चीज़ बताई है कि ब्रांडेड चीज़ लें और चाइनीज़ से धोखा ना खाएं, ठीक है। थोड़े ज़्यादा पैसे लगा लें और चीज़ अच्छी लगवा लें, ठीक है। चाइनीज़ बार बार जो लगवानी है, एक बार अच्छी चीज़ लगाएं और जान छुड़ाएं, ठीक है। डाटा भी लॉस होने से आपका बच जाएगा। तो आप यहाँ पर आके ये ब्रांडेड सैमसंग की एसेसरी लगवा सकते हैं अच्छी प्राइस में। प्राइस तो माशाल्लाह अच्छी ही है इनकी, क्वांटिटी में। से दो दुकानदार थे, बल्कि दुकानदार है, मैं नहीं जानता, सही। वीडियो देख कर उनसे रब्ता किया था, सही। तो मैंने जो है ना उनको रेट वही कोट किया जो मैंने जैसे आपसे कमिटमेंट। सही सही, तो बहुत मुतमईन हुए। सही। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।